बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सरगोदा यूनिवर्सिटी मॉर्निंग की फोर्थ लिस्ट भी लगाती है और फिफ्थ लिस्ट भी लगाती है। तो लास्ट ईयर तो 7 लिस्टें लगी थी, लास्ट ईयर तो 6 लिस्टें लगी थी, लास्ट ईयर तो 5 लिस्टें लगी थी। मैं यही आप सबके अभी कमेंट्स पढ़ रहा था। तो देखें, जो बेसिकली सिस्टम होता है ना, कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूनिवर्सिटी जो है क्रॉस नहीं करती, ना ही किसी स्टूडेंट का बुरा करती है और ना ही किसी स्टूडेंट का भला करती है। सीधी बात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चलती है मेरिट के ऊपर। जितना ज़्यादा जो है मेरिट होगा आपका, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अब लास्ट ईयर देखें 5 लिस्टें क्यों लगी, लास्ट ईयर 6 लिस्टें क्यों लगी, लास्ट ईयर 7 लिस्टें क्यों लगी, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारा सिर्फ यूनिवर्सिटी को पता है। एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। वो क्यों लगती हैं, पाँचवीं लिस्ट, चौथी लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, सिक्स्थ लिस्ट, सेवन्थ लिस्ट क्यों लगती हैं बीएस मॉर्निंग की। बेसिकली देखें कि हर साल एचईसी देती है सीट्स। मिसाल देता हूँ आपको, आपने प्रॉस्पेक्टस अगर नहीं देखा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर www.us.com.pk के ऊपर चले जाए, वहाँ पर देख लें आप प्रॉस्पेक्टस। वहाँ पर एचईसी ने दी होती हैं सीट्स। आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस केमिस्ट्री है, एलएलबी है, ठीक है, या बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है। अब डिवाइड करती है सीट्स कि इतनी सीट्स देंगे हम मॉर्निंग को, इतनी सीट्स देंगे हम इवनिंग को। मिसाल देता हूँ 60 सीट्स वो कहते हैं कि हमने बीएस ज़ूलॉजी के अंदर देनी है या बीएस इंग्लिश के अंदर देनी है, हमने मॉर्निंग वालों को 60 सीट्स देनी है, हमने इवनिंग वालों को। अब सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी लिस्टें लगाती है ना, वो मॉर्निंग की लगाती है। पहली मेरिट लिस्ट लगाती है, दैन सेकंड मेरिट लिस्ट लगाती है, दैन थर्ड मेरिट लिस्ट लगाती है। पहली मेरिट लिस्ट भी आपने चेक कर ली, सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपने चेक कर लिया, आज कल रात थर्ड मेरिट लिस्ट लगी, आपने उसको भी चेक कर लिया, अब आपका उसमें भी नाम नहीं आया। तो फिफ्थ फोर्थ मेरिट लिस्ट क्यों लगाती है? फोर्थ मेरिट लिस्ट इसलिए लगाती है, देखें, अब पहली लिस्ट में उन्होंने 40 स्टूडेंट की लगाई, मिसाल देता हूँ, अगली में उन्होंने 10 स्टूडेंट की लगाई, अगली में उन्होंने 10 स्टूडेंट की लगाई, ये 60 सीटें यूनिवर्सिटी ने फ़ेल कर दी बीएस इंग्लिश की। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होगा भी सही और ऐसा है भी सही। 60 सीटें फिलअप हो गई किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी प्रोग्राम्स की। अब 60 सीटें फिल होने के बाद जब स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, या उन स्टूडेंट में से कोई फ़ीस सबमिट नहीं करवाता। लाइक आप में से अक्सर यही क्वेश्चन आ रहा है कि पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में भी उसका नाम था, जिसने जो है उसका नाम था मेरिट में, और तीसरी लिस्ट में कुछ स्टूडेंट का नाम था, वही स्टूडेंट जो दूसरी लिस्ट में थे। ये सारी चीज़ें हैं भाईजान यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस। मैं यही बता रहा हूँ आपको, मैं यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन को नहीं तोड़ सकता। यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है, वो जिसको लिस्ट में रखें, जिसको ना रखें, चाहे वो पहली मेरिट लिस्ट वालों को तीसरी मेरिट लिस्ट इनका रख दें, ये उनका अपनी मर्ज़ी है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें, अब 60 सीट्स की है कोई भी प्रोग्राम से, वो 60 सीट्स क्या होती हैं, सबसे पहले मॉर्निंग वाले फिलअप करती हैं। अब मॉर्निंग वालों फिलअप करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, लाइक, या उनकी सीट्स फिलअप ही नहीं होती मॉर्निंग की, से 60 सीट्स में से लाइक 10 सीटें खाली रह जाती हैं, 3 मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं, ठीक है, यानी कि 60 स्टूडेंट थे, 60 सीटें थी, उनमें से तीनों लिस्टों के अंदर अभी तक स्टूडेंट ने जमा करवाई है फ़ीस, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 स्टूडेंट ने, अब 10 सीटें पीछे रह गई। तो वो जो आप कह रहे हो फोर्थ मेरिट लिस्ट, वो लगाएंगे, फिर उसमें से 10 स्टूडेंट के जो बचे होंगे कि 60 सीटें पूरी हो जाए, देन उसको बोलेंगे हम फोर्थ लिस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट जमा करवाता है फ़ीस, कौन सा स्टूडेंट जो है फ़ीस जमा नहीं करवाता। इसमें से मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि अगर वो 10 स्टूडेंट की लिस्ट लगाते हैं, उनमें से 5 स्टूडेंट जमा करवाते हैं फ़ीस, 5 स्टूडेंट जमा नहीं करवाते, या 5 स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, तो कितनी सीटें होंगी? अब डबल 5 सीटें, 55 सीटें होगी। अब जो पीछे 5 सीटें बचे हैं, वो देन फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक आएंगे, कि वो जो 5 स्टूडेंट आएंगे उस फिफ्थ लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये सारा सिस्टम है फोर्थ मेरिट लिस्ट का, फिफ्थ मेरिट लिस्ट का, सिक्स मेरिट लिस्ट और सेवन्थ मेरिट लिस्ट का। बेसिकली ऐसा होता रहा है, लास्ट ईयर ऐसा होता रहा है, आप भी शायद हो जाए। देखिए, जो मेन चीज़ है ना, वो यही है कि स्टूडेंट फ़ीस जमा करवाते हैं या नहीं करवाते, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं या नहीं करवाते, अपनी एडमिशन की कंफर्मेशन करवाते हैं या नहीं करवाते। आधे बंदों को तो ये भी नहीं पता कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं। अब आधे बंदों को तो ये भी नहीं पता कि एडमिशन भी क्लोज़ हो चुके हैं। अब मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें से जो मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि
लाइक सर जी सरगोदा यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन है तो लास्ट डेट क्या है, हमने एडमिशन लेना है। अरे भाई पहले आप लोग सोए हुए थे, आपकी अभी आँख खुली है। तो मैंने कितनी वीडियोस में आपको बोला था कि इन दिनों आप लोग एक्टिव होकर रहो, थोड़ा काम करो, थोड़ा देखो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कहाँ पर ओपन है, कहाँ पर क्लोज़ हो रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी का कितना मेरिट है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, अल्लाह ताला आप सबके एडमिशन करवाए। तो आपको बात समझ आ रही है जो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिफ्थ मेरिट लिस्ट तब लगती है जब कोई स्टूडेंट फ़ीस जमा नहीं करवाता या कोई स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है, तो वो मॉर्निंग की सीट को फिलअप करने के लिए क्या करते हैं, वो फिफ्थ लिस्ट लगाते हैं या फोर्थ लिस्ट लगाते हैं या सेवन्थ सिक्स्थ, इस तरह फिर चलता जाता है। अगर 7 लिस्टों तक भी कोई स्टूडेंट फ़ीस जमा नहीं करवाता तो इवन 8वीं लिस्ट भी लग सकती है। वो जो 7 सीटें हैं ना, उनको फिलअप करने के लिए यूनिवर्सिटी बाकी लिस्टें भी लगाती हैं। इसी तरह इवनिंग का सिस्टम है। इवनिंग की अगर मिसाल देता हूँ, वही 60 सीटें हैं। पहली लिस्ट उन्होंने लगाई 40 स्टूडेंट की थी, दूसरी भी 10 की लगाई, तीसरी भी उन्होंने क्या लगाई 10 की लगाई। अब उन्होंने जो 40 स्टूडेंट की लिस्ट लगाई, 40 के 40 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, 40 सीटें फिलअप हो गई, बाकी पीछे बची 20 सीटें। उन 20 सीटों में से अगर कोई स्टूडेंट एक भी फ़ीस जमा नहीं करवाता या स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है फ़ीस सबमिट करवाने के बाद भी, देन वो क्या होंगी, लिस्ट लगेगी, फोर्थ लिस्ट लगेगी। उसमें भी फिर नेक्स्ट 10 स्टूडेंट आएंगे। जैसे मेरिट नीचे की तरफ आ रहा है, फिगर की तरफ 1080 से लेकर 1000 1079 1088 1086 1086 1085, फिर इस तरह जो स्टूडेंट नीचे आएंगे उनको फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट में एडजस्ट करेंगे। अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट लगाते हैं 10 स्टूडेंट की, तो अगर वो फोर्थ मेरिट लिस्ट वाले भी फ़ीस सबमिट नहीं करवाते, अगर आते भी हैं और फ़ीस सबमिट करवाते भी हैं और छोड़ कर चले जाते हैं, देन वो अगेन वेटिंग लिस्ट में वही होती है। देखें लिस्ट बेसिकली 3 ही लगती हैं, बीएस मॉर्निंग की भी, बीएस इवनिंग की। अब जो आप कह रहे हो कि फोर्थ मेरिट लिस्ट, फिफ्थ मेरिट लिस्ट, सिक्स मेरिट लिस्ट, इन चीज़ों को बोलते हैं वेटिंग मेरिट लिस्ट। वेटिंग मेरिट लिस्ट में यानी कि आपका नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये डिपेंड करता है कि अगर सारे स्टूडेंट छोड़ कर जाना शुरू हो जाएं, अगर सारे स्टूडेंट फ़ीस जमा ना करवाएं, देन तो 8 लिस्टों के बजाय 10 लिस्टें भी लग सकती हैं, 12 लिस्टें भी लग सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट फ़ीस जमा करवाता या नहीं करवाता। तो फिर मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था कि अगर इवनिंग में से लाइक वही 10 स्टूडेंट फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी जमा नहीं करवाते या 20 स्टूडेंट जो बचे हुए हैं उन 60 सीट्स को फिलअप करने के लिए, तो देन अगेन यूनिवर्सिटी क्या लगाएगी, इवन 6 मेरिट लिस्ट, 7th मेरिट लिस्ट, 8th मेरिट लिस्ट भी लगाती है। और उनको मेरिट लिस्ट नहीं बोलते, बल्कि उनको बोलते हैं वेटिंग मेरिट लिस्ट। वेटिंग मेरिट लिस्ट में मैंने आपको बताया था, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी टाइम आपको कर सकते हैं अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको इसीलिए कन्फ्यूजन थी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट लगेगी या फिफ्थ मेरिट लिस्ट, सिक्स मेरिट लिस्ट, ये क्या सिस्टम है। क्योंकि 2020 में ऐसा हुआ है, यूनिवर्सिटी ने 4-4, 5-5, 6-6 लिस्टें लगाई है मॉर्निंग की। तो यही सिस्टम है कि स्टूडेंट बेसिकली अगर फ़ीस सबमिट नहीं करवाते, सीटें पहले फिलअप करने की कोशिश करते हैं मॉर्निंग की। अगर मॉर्निंग की सीटें फिलअप नहीं होती तो क्या करेंगे, देन वेटिंग लिस्ट लगा देंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम है। वेटिंग लिस्ट में आपको यूनिवर्सिटी जो है वेबसाइट पर अपलोड बहुत कम करती है। उसमें आपने जो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, अपना फ़ोन नंबर दिया होगा, अपना ईमेल अकाउंट दिया होगा, या आपने अपना कुछ ना कुछ तो दिया होगा यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते वक्त, तो उसमें फिर आपको डिपार्टमेंट वाले या यूनिवर्सिटी वाले मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं कि यू नाउ कम एंड सबमिट योर फीस, देन यू आर इन अ वेटिंग लिस्ट, यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है और देन आप लोग फ़ीस सबमिट करवाते हो, आपका एडमिशन हो जाता है। ये सिस्टम है। अगर देखें वेटिंग लिस्ट लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती, बिल्कुल लग सकती है। ये डिपेंड करता है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा यूँ सिस्टम था कि हमने जब फॉर्म डी में मैंने अप्लाई किया था 2017 में, तो उस केस में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सारी लिस्टें लग गई, लिस्टें मैंने चेक कर ली, जैसे आप बैठे हो लिस्टें चेक करते हो, आपका नाम नहीं आता, परेशान होकर बैठ जाते हो। उस केस में मेरे साथ ये होता, मैंने भी ऐसे किया, अपना लिस्टें चेक की, अपना नाम नहीं आया, मैं सैड ऐसे परेशान सा। चलो मैंने कहा यार कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम किसी और यूनिवर्सिटी को देखते हैं कहाँ पर अप्लाई करना है। देन उसके बाद मुझे 15 दिनों के बाद मेरिट लिस्टें लगने के बाद मुझे मैसेज आता है, कॉल आती है कि आपका ना सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो आप काइंडली तशरीफ़ ले आएँ, आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाए जाएँ, आपकी ये फ़ीस है, आपने ये डॉक्यूमेंट साथ लाने हैं। अच्छा मैं परेशान, उस टाइम सर्दियों के दिन थे और तकरीबन फुल यानी कि धुंध पड़ने लगी थी, ठीक है।
अब यानी कि आप देख लो, एडमिशन फार्मेसी के दिसंबर के बाद दिसंबर में ओपन होते हैं और लिस्टें भी लग गई थी, क्लासेस भी शुरू हो गई थी। उन दिनों बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी। तो मैं उठा, मतलब कि ना शाल ली ना कुछ, मैंने कहा चलो ले आता हूँ। चैन हालात में बैठा था, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी कॉल आती तो बंदा उठ खड़ा होता है। एडमिशन का मसला है यार, आपके फ्यूचर का मसला है, मेरा मसला है, आपका मसला है। आपने 12 साल मेहनत की है यूनिवर्सिटी में आने के लिए। देन मैं उठा, वहाँ पर मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया तो मैं आया इधर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मैंने, मेरे साथ कुछ रोले हुए, कुछ मसले हुए, जिसमें मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया था, कुछ नहीं लाया था। तो एक दो बंदा साथ था जानने वाला, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको साथ मिलाया, भाई कुछ हेल्प करवा दो। वो थोड़ा बहुत साथ हुए, फ़ीस सबमिट करवाई। देन उसके बाद यानी कि 20 दिन गुजर चुके थे क्लासेस को। देन मुझे कॉल की गई कि आप आ जाएं, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। तो मैं देन गया था। ये सारा सिस्टम होता है। वेटिंग लिस्ट लग सकती है, इवनिंग की भी 4th लिस्ट लग सकती है, 5th लिस्ट, 7th लिस्ट, मॉर्निंग की भी इसी तरह लग सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सीटें फिलअप हो गई हैं तो आपका हो जाएगा, अगर सीटें फिलअप नहीं हुई तो आपका नहीं होगा। बात को समझ आ रही है आपको? बेसिक जो चीज़ है वो है सीटिंग, सीट्स की फिलअप होना। सीट्स जैसे जैसे फिलअप होती जाएंगी वो लिस्टें नहीं लगाएंगे आगे। जिसी तरह सीट फिलअप हो जाएंगी वो क्लोज़ कर देंगे, मॉर्निंग का भी इवनिंग का भी ना, फिर वेटिंग लिस्ट भी नहीं लगाएंगे। उम्मीद है आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।